नमस्कार साथियों, मैं पंडित शिव कुमार शास्त्री ज्योतिषाचार्य, दूरदर्शन आकाशवाणी प्रोग्रामर। आज अपने YouTube चैनल शास्त्री सरल के माध्यम से एक छोटा सा प्रसंग लाया हूँ, जो है शिव और शनि का संवाद। आप जानते हैं, जिससे कोई थोड़ा सा डरने लगता है उसको अहंकार हो जाता है कि मुझसे सब डरते हैं। और शनि की 7.5, शनि की दशा, शनि की महादशा तो पूरी दुनिया डरती है, तो शनि को अहंकार क्यों न हो। एक समय की बात है, कुंभ राशि पे शनि की 7.5 लगने वाली थी। शनि बड़ा गदगद था। क्यों? क्योंकि कुंभ राशि में भगवान भोलेनाथ भी आ रहे थे। तो उसने कहा कि भगवान शिव पे भी 7.5 लग रही है और भगवान शिव तीसरा नेत्र खोल दें, कहीं जीवन न समाप्त हो जाए, तो चल के भगवान शिव की प्रतिक्रिया ले लेते हैं। बस वो कैलाश पहुंच गया शनि। भगवान भोलेनाथ समाधिस्थ थे, उनको जगाया और कहने लगा, हे प्रभु, आपसे एक निवेदन करने आया हूँ। कहने लगा शनि कि भोले भाले बोलो तो, और भोले भाले बोलो तो, और काल से तो पे 7.5 मोर चले तो। कहा अगर कल से मेरी 7.5 आप पे शुरू हो जाए तो आप नाराज तो नहीं होंगे। भगवान शिव से शनि दहाड़ने लगा कि काल से तो पे 7.5 मोर चले तो। क्योंकि हे भोलेनाथ, जगत जानता है हमारी दशा, दुर्दशा देने वाली है भारी। और मेरी दृष्टि से मिट्टी हो जाए सोना, फिरे राजा होकर भिखारी। का आप जानते हैं कि जब मेरी 7.5 चलती है तो राजा कंगाल हो जाता है और अच्छे भले आदमी पंग हो जाते हैं। जगत जानता है हमारी दशा, दुर्दशा देने वाली है भारी। और मेरी दृष्टि से मिट्टी हो जाए सोना, फिरे राजा बन के भिखारी। तो विपत्ति दाह घन घोर बखरिया तोर जले तो। हमारी 7.5 में बहुत भयानक विपत्ति आते हैं, इसलिए हे भोलेनाथ, अगर आपका एक कैलाश जल उठे तो आप क्या करेंगे। कहने लगा कि विपत्ति दाह घन घोर बखरिया तोर जले तो, और काल से तो पे 7.5 मोर चले तो। भगवान शंकर हंसने लगे, अच्छा बेवकूफ बनाने आए हो तुम मेरे पास। क्योंकि कवि कहते हैं, कवियों ने कहा है, गोस्वामी जी ने कहा, मेटत अंक लिखे विधनाक। और कवि कहते हैं कि जगत रिसाए, जमराज को कहा बसाए। और शंकर सहाय तो भयंकर कहा कर। भगवान शिव कहने लगे कि अरे शनिचर, कहा शिव महाकाल हूं मैं, मुझी में बसा 1,84 चक्कर। कहा ब्रह्मा और विष्णु को सिर्फ सृजन और पालन का बल है, लेकिन मेरे पास सृजन, पालन और विनाश, ये तीनों बल है मेरे पास। किसको ललकार रहे हो। कहने लगे भगवान भोलेनाथ कि कहा शिव महाकाल हूं मैं, मुझी में बसा 1,84 चक्कर। और नयन तीसरे से त्रिलोकी डरे, तू डराता है मुझको शनिश्चर। कहा मेरा तीसरा नेत्र जब खुल जाता है तो उसमें सारे संसार को भस्म करने का पावर है, सारे संसार को भस्म कर सकता है। तुम अपनी 7.5 से डरा रहे हो। तो हे शनि, कि बैरागी तन मोर जोर सब तोर छले तो। का इस संसार की माया से मुक्ति के लिए मैं भस्म लगाता हूं, और अगर मेरा ये बैरागी तन तुम्हारा जोर समाप्त कर दे, तुम्हारा कोई बस न चलने दे, तब क्या करोगे। तो बैरागी तन मोर जोर सब तोर छले तो। शनि ने कहा हमसे इससे मतलब नहीं है,
हम अपना काम करेंगे। काल से तो पे 7:30 मोर चले तो, अरे भोले भाले बोलो तो, और भोले भाले बोलो तो, काल से तुम पे 7:30 मोर चले तो। बात पक्की हो गई। अब देखिए क्या हुआ। इतना कहकर सनी यमपुरी चले गए अपने घर चले गए। चले यमपुरी दे चुनौती सनी देव, शिव सोचा हो ना अमंगल। भगवान भोलेनाथ, भोले वाले देवता डर गए। कहा कहीं ऐसा ना हो, कुछ हो जाए, मेरे ऊपर 7:30 है, मेरी गौरा को कुछ हो जाए, मेरे गणेश को कुछ हो जाए, मेरे नंदी को कुछ हो जाए, ये भूत प्रेत का कुछ हो जाए, तो इससे अच्छा है खसक लो घर से। तो चले यमपुरी दे चुनौती सनी देव, शिव सोचा हो ना अमंगल। तो तजा नारी घर बार धर रूप हाथी, ठिकाना किया जाके जंगल। भगवान ने कहा न रहेगी बांस न बजेगी बांसुरी, ये शरीर पे है तो ये शरीर छोड़ दो। तो हाथी बन गए भगवान भोलेनाथ और जा करके जो है वो काठमांडू के जंगलों में विचरण करने लगे। सारा खैयस खत्म कर दिया। तो तजा नारी घर बार धर रूप हाथी, ठिकाना किया जाके जंगल। हो इस तरीके से तो याद करे परिवार, धूप और छांव खले तो। अब हुआ जंगल में पहुंच गए, कहीं कांटा चुभ रहा है, कहीं पत्थर गड़ रहे हैं, लेकिन एक बैरागी तन, परिवार की याद तो आती ही थी, तो मन बहुत जलता था। याद करें परिवार, धूप और बार खले तो, भोले भाले बोलो तो, अरे भोले भाले बोलो तो, और काल से हम तो पे 7:30 मोर चले तो। अब देखिए समय बीतता गया। तो जब 7.5 साल पूरे हो गए, सनी बड़ा मगन होकर कैलाश पहुंच गया। माता पार्वती व्याकुल होकर घूम रही थी। माँ से पूछा, अरे कहाँ है भगवान भोलेनाथ? वो भगवान शिव के परिवार की दशा देखने आया था। तो उस समय जब 7.5 साल पूरे हो गए तो भगवान ने अपना शिव रूप धारण करके और कैलाश पहुंच गए। और जब कैलाश पहुंच गए तो उस समय है बीते बरस 7.5 तो शिव आए, कैलाश शनि भी है आया। 7.5 साल बीते तो भगवान भोलेनाथ और शनि की भेंट हो गई फिर कैलाश पे। है बीते बरस 7.5 तो शिव आए, कैलाश शनि भी है आया। और बचा कैसे तेरी दशा से, प्रभु ने सकल माजरा है सुनाया। शनि हंसने लगा कि महाराज 7.5 साल का हुआ? तो भगवान भोलेनाथ कहा लगे, जस रहन तैसे खड़े हन, का कह लियो? तो शनि ने कहा कि महाराज थे कहाँ? भगवान ने कहा कि मैं हाथी बनकर काठमांडू के जंगल में घूम रहा था भैया। शनि हंसने लगा, कहा प्रभु यही तो मेरी 7.5 है कि आपने अपना देव रूप, तपस्वी रूप, घर परिवार, पत्नी, नौकर, पुत्र सब छोड़ करके हाथी बन के जंगल में भटक रहे थे। यही तो हमारी 7.5 है। तो है बीते बरस 7.5 तो शिव आए, कैलाश शनि भी है आया। और बचा कैसे तेरी दशा से, प्रभु ने सकल माजरा है सुनाया। इसलिए कहना है साथियों कि हरे सरल हर ज्ञान गणितिया मोर फले तो। शनि ने कहा अगर मेरी गणित फल जाए तो सारा ज्ञान भूल जाते हैं बड़े बड़े। महाभारत में लिखा हुआ है, असंभवम हे मृगस्य जन्मनम तथापि रामो लुलभे मृगाया, प्राया समापन्न विपत्ति काले धियोपि पुंसाम मलिनाम भवन्ति। भगवान श्री राम जानते थे कि संसार में चमड़े के ही प्राणी पैदा होते हैं। जितने भी प्राणी होते हैं वो चमड़े के ही, उनका शरीर चमड़े का ही, मांस का और जो है अस्थि का होता है। कोई सोने चांदी का, धातु का कोई प्राणी पैदा नहीं होता, ना धरती पे रहता है।
लेकिन फिर भी जब सोने का हिरण देखा तो सीता के कहने पर चले गए। तो कोई दशा ही थी। इसलिए व्यास जी ने लिखा, असंभव हे मृगस्य जन्मनम तथापि रामो लुलभे मृगाया। असंभव है जो है किसी भी धातु का प्राणी होना संसार पे असंभव है, लेकिन भगवान राम फिर भी हिरण के पीछे लोभित तो हो गए। इसलिए कहा गया, प्रायः समापन्न विपत्ति काले, जब विपत्ति का समय आता है तो धियोपि पुंसाम मलिनाम भवंती, बड़े बड़े बुद्धिमान की बुद्धि जो है मंद हो जाती है। तो शनि कहने लगा कि हे भोलेनाथ, कि हरे सरल हर ज्ञान गणितिया मोर फल तो, और काल से तो पे साढ़े साथी मोर चले तो। अरे भोले भाले बोलो तो, और भोले भाले बोलो तो, और काल से तो पे साढ़े साथी मोर चले तो। हर हर महादेव साथियों, जय जय श्री सीताराम। आपके मनोरंजन के लिए मैं कीर्तनकार होने के नाते कभी कभी कीर्तन लेकर के आ जाता हूँ। वीडियो बड़ा हो जाता है, लेकिन आप सुनिएगा, आपको आनंद आएगा। हरि ओम शरणम। भगवान भोलेनाथ सपरिवार सहित आप सभी को सुखी रखें।